नमस्कार, आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ माजिद अंसारी और आप देख रहे हैं 30 मिनट में हिंदुस्तान। तो चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं फटाफट अंदाज में। देश भर में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 20,000 के पार पहुंच गया है। पिछले 24 घंटे में 1400 पॉजिटिव केस सामने आए हैं। महामारी से मौत का मामला बढ़कर 652 हो गया है। देश में अब तक 19.36% कोरोना पॉजिटिव मरीज ठीक हो गए हैं। स्वस्थ होने वाले मरीजों का आंकड़ा 3,960 तक पहुंच गया है। मरीजों के स्वस्थ होने की रफ्तार में तेजी देखी जा रही है। दिल्ली में कोरोना के केस के साथ ही रिकवर होने का प्रतिशत बढ़ रहा है। स्वास्थ्य मंत्री सतीश जैन ने बताया कि अब तक 2186 में से 611 ठीक हुए हैं। 24 घंटे में 180 कोरोना मरीज ठीक हुए। महाराष्ट्र में कोरोना पॉजिटिव का आंकड़ा 5,000 के पार पहुंच गया है। अकेले मुंबई में 3,440 केस सामने आ चुके हैं। वहीं 150 लोगों की मौत हो चुकी है। गुजरात में कोरोना मरीजों की संख्या 2200 के करीब पहुंच गई है। अब तक 90 लोगों की मौत हो गई है। सिर्फ अहमदाबाद में पॉजिटिव की संख्या 1400 के पार हो गई है। मध्य प्रदेश में लगातार बढ़ता कोरोना ग्राफ, 1620 से ज्यादा लोग संक्रमित। अब तक 84 की मौत, 202 लोग हुए ठीक। मध्य प्रदेश के इंदौर में 30 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज सामने आए हैं। इसके साथ ही कुल पॉजिटिव मरीजों की संख्या हुई 953। बिहार में 17 नए मरीज मिलने के बाद कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा पहुंचा 143। भागलपुर में मिले 4 नए मरीज, नालंदा में मिले 2 नए मरीज। झारखंड में 49 पहुंचा कोरोना मरीजों का आंकड़ा। रांची में 3 और गढ़वा में 1 पॉजिटिव केस आए सामने। कोरोना से लड़ने के लिए देश के 723 स्पेशल कोविड अस्पताल पूरी तरह से तैयार हैं। इसकी जानकारी केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने दी। देश में करीब 2 लाख बेड और 24,000 आईसीयू तैयार हैं। केंद्र सरकार ने डॉक्टरों समेत सभी स्वास्थ्य कर्मियों की सुरक्षा के लिए महामारी अध्यादेश 2020 लागू करने का फैसला लिया है। इस अध्यादेश के लिए केंद्रीय कैबिनेट ने 123 साल पुराने महामारी एक्ट में बदलाव का फैसला लिया है। अब डॉक्टर समेत किसी भी स्वास्थ्य कर्मियों पर हमला गैर जमानती अपराध होगा। ऐसे मामले में 3 महीने से 5 साल तक की सजा हो सकती है। गंभीर मामले में सजा 7 साल तक की हो सकती है। डॉक्टर की सुरक्षा से जुड़े महामारी अध्यादेश संशोधन 2020 को पीएम ने बेहतरीन बताते हुए कहा है कि हर स्वास्थ्य कर्मियों की सुरक्षा उनकी सरकार की प्रतिबद्धता है और स्वास्थ्य कर्मियों की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं होगा। कोरोना वॉरियर्स पर हो रहे हमले को लेकर भी सरकार सख्त है। सीएम ने कहा है कि कोरोना वॉरियर्स पर हमला बर्दाश्त नहीं होगा। वॉरियर्स पर हमला करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। मध्य प्रदेश के श्योपुर में डॉक्टरों और पुलिस टीम पर हमला करने वाले आरोपियों पर लगेगा रासुका। एसपी ने दिए आदेश। स्वास्थ्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने डॉक्टर से फोन पर बात कर बढ़ाया मनोबल। माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर बिल गेट्स ने कोरोना संकट पर पीएम मोदी की लीडरशिप की तारीफ की है। गेट्स ने अपने पत्र में लिखा है कि पीएम मोदी और उनकी सरकार ने भारत में कोरोना फैलने की रफ्तार को रोकने के लिए जो कदम उठाए वो काबिले तारीफ है। पीएम नरेंद्र मोदी 27 अप्रैल को एक बार फिर सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मंथन करेंगे। इसमें लॉकडाउन को लेकर आगे की रणनीति पर चर्चा होगी। 3 मई तक देश में लॉकडाउन है। 27 तारीख को पीएम के साथ होने वाली बैठक को लेकर सीएम गहलोत ने कहा है कि मजदूरों और प्रवासी राजधानियों का मुद्दा प्रमुखता से उठाएंगे। इसके साथ ही केंद्र से उन्हें घर भेजने की अनुमति भी मांगेंगे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रधानमंत्री मोदी को खत लिखकर राजस्थान को 30,000 टन ज्यादा गेहूं देने की मांग की है। सीएम ने खाद्य सुरक्षा से वंचित 54 लाख लोगों के लिए गेहूं की मांग की है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के दायरे में नहीं आने वालों को भी मुफ्त गेहूं दिया जाएगा। हर व्यक्ति को 10 किलो गेहूं मुफ्त दिया जाएगा। सीएम अशोक गहलोत ने इसकी घोषणा की है। राज्य सरकार 21 रुपए प्रति किलो के भाव से बाजार से गेहूं खरीदकर बांटेगी। राजस्थान में कोरोना मरीज की संख्या 1888 हो गई है। बुधवार को 153 नए पॉजिटिव केस सामने आए। वहीं एक शख्स की मौत हुई है। प्रदेश में अब तक 27 लोगों की मौत हो चुकी है। जयपुर में हालात तेजी से खराब हो रहे हैं। जयपुर में मरीजों की संख्या 725 हो गई है। बुधवार को 68 नए केस सामने आए। कोटा में कोरोना पॉजिटिव केस 114 हो गए हैं। कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या को देखते हुए जिला प्रशासन ने सख्ती तेज कर दी है। शहर के 6 थाना क्षेत्रों में कर्फ्यू लगा दिया है। कोटा में अब ग्रामीण इलाके में भी कोरोना के मामले सामने आए हैं। सुकेत कस्बे के 2 मजदूरों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। झालावाड़ मेडिकल कॉलेज में दोनों मजदूरों की जांच हुई थी। कोटा के जे के लॉन अस्पताल में भर्ती गर्भवती के कोरोना पॉजिटिव आने के बाद अस्पताल में हड़कंप मच गया, जिसके बाद सिजेरियन सहित अस्पताल के वार्डों को सैनिटाइज किया गया। वहीं पूरे स्टाफ की स्क्रीनिंग की गई।
कोटा में मेडिकल कॉलेज में कार्यरत नर्स और टेक्नीशियन के कोरोना पॉजिटिव आने के बाद हड़कंप मचा हुआ है। ईसीजी कक्ष सहित अस्पताल के वार्डों को सैनिटाइज किया गया। वहीं मरीजों के संपर्क में आने वाले स्टाफ वालों के सैंपल लिए गए हैं। टोंक में कोरोना पॉजिटिव मिलते 7 लोगों में से 6 सरकारी कर्मचारी हैं, जिनमें से 3 सआदत अस्पताल के आइसोलेशन वार्ड के नर्सिंग कर्मी हैं, जबकि 2 सर्किट हाउस के कार्मिक हैं। वहीं एक टोंक तहसील में तैनात गिरदावर है। दसों में कोरोना का एक और पॉजिटिव मरीज सामने आया है, जो कि जिला अस्पताल में लैब टेक्नीशियन है। ऐसे में लैब टेक्नीशियन के कोरोना संक्रमण मिलने के बाद प्रशासन में हड़कंप मचा हुआ है। भरतपुर के पथैना गांव में 55 साल की महिला की कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट आने के बाद स्वास्थ्य विभाग सतर्क हो गया है। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने पथैना गांव के 69 लोगों के जांच के लिए भेजा है। डूंगरपुर की राहत की खबर सामने आई है। डूंगरपुर कोविड अस्पताल में भर्ती सभी 5 पॉजिटिव मरीज निगेटिव हुए। इन सभी मरीजों की तीसरी सैंपल जांच रिपोर्ट भी निगेटिव आई है। जयपुर में क्वारंटाइन सेंटर्स का जायजा लेने केंद्र की टीम पहुंची और मणिपाल यूनिवर्सिटी में बने क्वारंटाइन सेंटर और ज्योति विद्यापीठ में बने क्वारंटाइन सेंटर का दौरा किया और वहां की व्यवस्थाओं का जायजा लेकर वो संतुष्ट हुए। बीकानेर में एक बुजुर्ग करीब 3 घंटे से अपने इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती होने का इंतजार करता रहा। कोरोना के डर से किसी ने बुजुर्ग को भर्ती नहीं कराया। सवाईमाधोपुर के गंगापुर सिटी और बावनवास उपखंड में कर्फ्यू जारी है। जीरो मोबिलिटी क्षेत्र घोषित किए जाने के बाद एसपी और अन्य पुलिस अधिकारियों ने कर्फ्यूग्रस्त इलाकों का दौरा किया। सवाईमाधोपुर में कोरोना से बचाव के लिए जिला प्रशासन महत्वपूर्ण कदम उठा रहा है। इसी के चलते नगर परिषद द्वारा समूचे जिला मुख्यालय पर सैनिटाइज करने का काम किया जा रहा है। अलवर के किशनगढ़ बास में दिल्ली से लौटे 2 भाइयों के कोरोना सैंपल लिए गए और उनको आइसोलेट कर दिया गया है। दोनों भाई कोरोना पॉजिटिव मां से मिलकर गांव लौटे थे। अलवर के किशनगढ़ बास में कर्फ्यू उठाया गया, जहां 15 दिन में कोई भी केस पॉजिटिव नहीं आया है। वहीं तबलीगी जमात से लौटे 3 मरकजी जमातियों को जयपुर एसएमएस से डिस्चार्ज किया गया है। अजमेर में लगातार बढ़ती कोरोना पॉजिटिव की संख्या के बाद जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर है। दरगाह इलाके के मुस्लिम मोची मोहल्ले में लोगों की जांच करते हुए सैंपल लिए जा रहे हैं। गहलोत सरकार मॉडिफाइड लॉकडाउन को लेकर सख्त हो गई है। मास्क नहीं लगाने और सार्वजनिक जगहों पर थूकने वालों पर 100 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। इसके साथ ही लॉकडाउन में शराब, गुटखा, तंबाकू बेचने वालों पर 5000 का जुर्माना लगेगा। चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने प्रदेश में मोबाइल मेडिकल यूनिट, मोबाइल वाहन और बस एम्बुलेंस सुविधाओं के संचालन की तैयारियों की समीक्षा की। वीडियो कॉन्फ्रेंस कर चिकित्सा अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। अलवर के बानसूर विधायक शकुंतला रावत ने अधिकारियों की बैठक ली, जिसमें कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए दिशा निर्देश जारी किए। कोटा में फंसे बिहार के छात्रों ने सीएम नीतीश कुमार से गुहार लगाई है। लॉकडाउन की वजह से बिहार के हजारों छात्र कोटा में फंसे हैं, जिसकी वजह से उन्हें खास दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कोटा से मध्य प्रदेश के स्टूडेंट्स घर लौटे। करीब 4000 स्टूडेंट्स मेडिकल और इंजीनियरिंग की प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे थे, जो अब घर लौट गए हैं। कोटा में 114 कोरोना पॉजिटिव मरीजों का मामला सामने आया है, जिसमें से सबसे ज्यादा परकोटा इलाके के मरीज हैं। डीआईजी ने हालातों का जायजा लेकर अधिकारियों को सख्ती बरतने के निर्देश दिए हैं। नागौर के एडीजी नीना सिंह ने जिले के बासनी सहित कर्फ्यूग्रस्त इलाकों का जायजा लिया। उनके साथ ही आईजी हवा सिंह कुमरिया भी मौजूद रहे। वहीं एसपी ने ड्रोन और लाइव कैमरों के जरिए कर्फ्यूग्रस्त इलाकों के हालात जाने। अजमेर में लॉकडाउन के हालातों का जायजा लेने के लिए एडीजी नीना सिंह ने शेल्टर होम का दौरा किया। दरगाह इलाके भी पहुंची और पॉजिटिव केस आने के बाद इलाके में लगाए गए कर्फ्यू का भी निरीक्षण किया। कोरोना संक्रमण को लेकर पुलिस और प्रशासन पूरी तरह से सक्रिय नजर आ रहा है। इसी कड़ी में एडीजी नीना सिंह और आईजी हवा सिंह कुमरिया ने अजमेर और नागौर का दौरा किया और लॉकडाउन की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। भरतपुर के बयाना में कोरोना पॉजिटिव की संख्या सबसे अधिक होने पर बयाना कस्बे में लगाया गया महा कर्फ्यू बदस्तूर जारी है। किसी को भी घर से बाहर नहीं निकलने दिया जा रहा है। सवाईमाधोपुर के अतिरिक्त पुलिस ने जगह जगह लगाए चेक पोस्ट और नाकों का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने आमजन से लॉकडाउन का पालन करने और घरों में रहने की अपील की। सवाईमाधोपुर में भी कोरोना पॉजिटिव रोगियों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, जिसके चलते विशेष इंतजाम अमल में लाए जा रहे हैं। इसी को लेकर कलेक्टर ने पुलिस और चिकित्सा अधिकारियों के साथ बैठक की। झुंझुनू में डीएम यूडी खान शहर के दौरे पर निकले। उन्होंने कर्फ्यूग्रस्त और शहर के अन्य इलाकों में निरीक्षण किया। वहीं उन्होंने जिला अस्पताल के आइसोलेशन वार्ड का निरीक्षण किया और चिकित्सकों को निर्देश दिए। श्रीगंगानगर के डीएम ने जिले के पदमपुर और रायसिंह नगर इलाके का दौरा किया और कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव के लिए स्थानीय प्रशासन की ओर से की गई तैयारियों का जायजा लिया।
प्रदेश में कोरोना वायरस के चलते जोधपुर संभाग के बसों में बूंदी लाए गए 130 मजदूरों की प्रशासन ने स्क्रीनिंग करवाई और घर पहुंचाने के लिए साधनों और भोजन की व्यवस्था की। तीर्थनगरी पुष्कर के शेल्टर होम में पिछले करीब 21 दिनों से रह रहे मजदूरों की मांग पूरी हो गई है। यहां प्रशासन के सहयोग से मजदूरों को उनके घरों के लिए रवाना किया गया। पश्चिमी प्रदेश के बीकानेर, बाड़मेर, जैसलमेर आदि क्षेत्रों में मजदूरी करने वाले सैकड़ों मजदूर बसों और पैदल ही श्रीगंगानगर पहुंचे। प्रशासन की तरफ से सभी मजदूरों की जांच करवाई जा रही है। लॉकडाउन के चलते कई जगहों पर फंसे 250 श्रमिक बसों से झालावाड़ पहुंचे, जहां पर इन सभी श्रमिकों और उनके परिवारों की पूरी चिकित्सा जांच की गई। सभी को उनके घरों के लिए रवाना किया गया। लॉकडाउन के बावजूद मजदूर वर्ग का पलायन लगातार जारी है। अजमेर के केकड़ी कस्बे में सुबह सैकड़ों मजदूर सड़क पर चलते मिले, जिन्होंने बताया कि वो रामदेवरा से पैदल चलकर आ रहे हैं और मध्य प्रदेश जा रहे हैं। जैसलमेर के नगर विकास न्यास सचिव अनुराग भार्गव ने ग्रामीण क्षेत्रों का दौरा किया। इस दौरान वो मजदूरों से मिले और आश्रय गृहों की व्यवस्थाओं का भी जायजा लिया। भरतपुर बॉर्डर पार करने के लिए लोग नए नए तरीके अपना रहे हैं। एक कार सवार फर्जी परमिशन से राजस्थान सीमा से यूपी सीमा में घुस आया। चूरू में कोरोना काल में दूध सप्लायर नोटों को भी सैनिटाइज कर रहे हैं। पहले ये दूध दही बेच के आते हैं, उसके बाद नोटों को सैनिटाइज करते हैं। और ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। कुछ और अहम खबरें फटाफट अंदाज में। कोटा में यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल ने नगर निगम के सफाई कर्मियों से मुलाकात की और कोरोना योद्धाओं का सम्मान कर उनका हौसला अफजाई की। साथ ही उन्हें पीपीई किट मुहैया कराए गए। ऊर्जा मंत्री डॉक्टर वी डी कल्ला की प्रेरणा से बीकानेर में राज्य यूथ क्लब की ओर से अभी तक शहर के 7,000 लोगों पर राशन किट पहुंचाई जा चुकी है। वहीं 3,000 राशन किट तैयार किए गए हैं, जिन्हें जरूरतमंदों तक पहुंचाया जाएगा। भीलवाड़ा में जरूरतमंदों को भोजन करवा रहे अग्रवाल समाज के कोरोना योद्धाओं के साथ न्यायपालिका के अधिकारी भी जुटे हैं। एडीजी राजेश चौधरी के साथ कई अधिकारी भोजनशाला में पहुंचे और गरीबों को खाना खिलाया। कोरोना काल में भारतीय रेल मदद के लिए तत्पर है। भूखों और जरूरतमंदों तक भोजन पहुंचाने के लिए रेल के पहिए सर पर दौड़ रहे हैं। भारतीय रेल ने अब तक 20 लाख से ज्यादा जरूरतमंद लोगों तक फ्री में खाने की व्यवस्था की है। लॉकडाउन में कोई घर से बाहर न निकले, इसके लिए पुष्कर में प्रशासन ने होम डिलीवरी के लिए पुष्करम नामक एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। इस ऐप के जरिए घर बैठे किराना सामग्री मंगवाई जा सकती है। जयपुर के भांकरोटा निवासी सीताराम शर्मा अब तक अपने खर्च से 21,000 मास्क बनवाकर कोरोना वॉरियर्स को बांट चुके हैं। ये हर सुबह पुलिसकर्मी, चिकित्सा कर्मियों, सफाई कर्मियों को मुफ्त में मास्क वितरित करते हैं। कोरोना संकट को देखते हुए स्वामी विवेकानंद यूथ फ्रंट सोसाइटी पत्रकारों के सहयोग के लिए आगे आई है, जो कि पत्रकारों के बचाव के लिए पीपी किट, मास्क, हैंड ग्लव्स और सैनिटाइजर की व्यवस्था कर रही है। कोरोना की जंग में कोटा का स्वास्थ्य महकमा सबसे आगे है, लेकिन यहाँ लगातार कोरोना योद्धा कोरोना से संक्रमित हो रहे हैं। इसके बावजूद भी आयुर्वेद चिकित्सक इस जंग में डटे हुए हैं। भरतपुर में स्वास्थ्य संबंधी संस्था की ओर से लॉकडाउन के दौरान मास्क और कपड़े के थैले बनाए जाने का काम किया जा रहा है। संस्था जरूरतमंद लोगों को मास्क बांट रही है। कोरोना के मद्देनजर लोगों की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए आयुर्वेद विभाग ने आयुर्वेद औषधियों का मिश्रण बनाकर पैकेट तैयार किए हैं, जिनमें 520 मिश्रित आयुर्वेद औषधियों के पैकेट का वितरण किया गया। कोरोना से बचाव को लेकर आयुर्वेद विभाग अपनी पूरी भागीदारी निभा रहा है। पोखरण नगर परिषद के अधिकारियों, कर्मचारियों और सफाई कर्मचारियों को काढ़े के 300 पैकेट बांटे गए। चूरू के छापर में पुलिस के जवान और थाने में आने वाले फरियादी सैनिटाइज होंगे। इसके लिए समाजसेवी भवानी सिंह राजपुरोहित ने सैनिटाइजर चैंबर भेंट किया है। करौली में कोरोना संकट के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए लांगरा थाना अधिकारी देवेंद्र शर्मा और पुलिस दल पैदल गश्त कर रहे हैं। इस दौरान लाउड स्पीकर के जरिए लोगों को जागरूक किया जा रहा है। झालावाड़ में डीएसपी विजय शंकर शर्मा की टीम शहर में घूम रहे हैं और जानवरों के लिए भोजन का इंतजाम कर रहे हैं। सवाई माधोपुर में अखिल भारतीय जैन समाज जयपुर के तत्वाधान में बैसाखी अमावस्या के मौके पर गायों को हरा चारा खिलाया गया। वहीं देश में कोरोना से मुक्ति और आमजन की खुशहाली की कामना की। अलवर में लॉकडाउन के दौरान मुक्त प्राणियों, पशु पक्षियों की जिम्मेदारी लोगों ने उठाई, ताकि गर्मी के इस मौसम में इन जीवों की जान बचाई जा सके।
बीकानेर में मॉडिफाइड लॉकडाउन के चलते पुलिस के लिए चुनौती कुछ बढ़ गई है। इसके बावजूद कोर्ट गेट इलाके में कर्फ्यू ग्रस्त इलाके में पुलिस के जवान और अधिकारी लगातार योद्धा की तरह जुटे हुए हैं। कुछ पुष्कर में तैनात पुलिसकर्मियों के लिए टैक्सी संचालक दो भाइयों को ने संक्रमण से बचाव के काम आने वाली थर्मामीटर मशीन भेंट की है। तो सीआई राजेश मीणा ने अपने थाने पर मौजूद सभी योद्धाओं की खुद की जांच की। सूर्य कोरोना वायरस के चलते लॉकडाउन है, जिसको प्रभावी बनाने के लिए पुलिसकर्मी जी जान से जुटे हुए हैं। वहीं धूप में ड्यूटी करने वाले इन पुलिसकर्मियों को डीएम और एसपी ने छाते बांटे। सवाईमाधोपुर में कोरोना से बचाव को लेकर जागरूक करने वाले मीडिया कर्मियों को सम्मानित किया गया। नगर परिषद की पूर्व सभापति ने अपने आवास पर मीडिया कर्मियों को सम्मानित किया। अलवर में श्याम सरोवर ध्वज यात्रा समिति ने पुलिस अधिकारियों का दौरा किया, साथ ही पुलिस वालों को स्मृति चिन्ह भेंट किया। कोटा के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय की एक महिला टीचर ऑनलाइन बच्चों को पढ़ाकर मिसाल पेश कर रही हैं। वहीं लेक्चर का वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड कर रही हैं ताकि बच्चे घर बैठे पढ़ाई कर सकें। लॉकडाउन का उल्लंघन करने पर पूरे प्रदेश में पुलिस ने करीब 93,000 से ज्यादा वाहनों को जब्त किया है। पुलिस ने अब तक 1,66,881 वाहन चालकों का चालान काटा। साथ ही पुलिस ने 7,417 लोगों को गिरफ्तार किया है। कोटा में पुलिस ने लॉकडाउन का उल्लंघन कर बिना मास्क घूम रहे 14 लोगों को गिरफ्तार किया। वहीं सभी को एडीएम सिटी कोटा के समक्ष पेश किया गया। कोटा में कर्फ्यू ग्रस्त इलाकों में बिना परमिशन सब्जी बेचने के मामले में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 3 लोगों को और किराने का सामान बेचने वाले एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। लॉकडाउन के बावजूद बेवजह घर से बाहर निकलने लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। बता दें कि कोरोना काल में जयपुर प्रदेश का हॉट स्पॉट बना हुआ है। डूंगरपुर में बिना मास्क लगाए घूमने वाले लोगों पर पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। इसी कड़ी में कोतवाली थाना पुलिस ने शहर में एक मेडिकल स्टोर पर बिना मास्क लगाए दवाइयां बेचने पर एक युवक को गिरफ्तार कर लिया। दौसा के सदर थाना अधिकारी ने कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पहला आरोपी बिना मास्क लगाए घूम रहा था और दूसरा अवैध रूप से शराब बेचता पकड़ा गया। पुष्कर में लॉकडाउन का उल्लंघन कर तेज रफ्तार से कार दौड़ाना सरपंच को महंगा पड़ गया। पुलिस ने सरपंच की गाड़ी का चालान काटकर लॉकडाउन की पालना करने की सीख दी। कोटा में भामाशाह मंडी में सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई गई और गेहूं की नीलामी के दौरान किसान, व्यापारी, मुनीम और पल्लेदार एक साथ इकट्ठा नजर आए। अलवर में राशन की दुकान पर गेहूं लेने के लिए आए लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ा दी। राशन डीलर के समझाने के बाद भी लोग अपनी जगह नहीं हिले और सोशल डिस्टेंसिंग की बात मानने को तैयार नहीं हुए। कोटा जिला कलेक्टर के निर्देश पर जिले में कोरोना संक्रमण के नियंत्रण को लेकर जिले के झोलाछाप डॉक्टरों पर कार्रवाई की गई। अब तक जिले में 117 अवैध क्लिनिक सील की गई। धौलपुर की बस्तई डांग थाना पुलिस और डीएसटी टीम ने 5,000 के नामी बदमाश समेत 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इनके पास से अवैध 315 बोर का देसी तमंचा और रसद सामग्री बरामद की है। झालावाड़ जिले की डग पुलिस ने शातिर बदमाश प्रेम सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। टॉप 10 में शुमार ये बदमाश काफी दिनों से फरार चल रहा था, लेकिन सूचना मिलने पर पुलिस ने इसे धमंदा खुर्द गांव के जंगल से गिरफ्तार किया। भरतपुर की पुलिस ने वकील शिवराम सिंह की हत्या मामले में एक महिला समेत 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। पूछताछ में इन्होंने अपना गुनाह भी कबूल कर लिया है। पुलिस ने इन्हें 2 दिन की रिमांड में लिया है। अलवर के अरावली विहार थाना पुलिस ने देसी शराब के साथ 2 आरोपी को गिरफ्तार किया है। दोनों आरोपी कच्ची शराब बेच रहे थे। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतने ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।